अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फरूक। आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की एक बहुत ही अहम मौजू पर वीडियो बना रहा हूं कि अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो के नीचे वॉइस ओवर या कोई भी एरर आने पर रिकॉर्डिंग दोबारा से कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लैपटॉप के साथ अपना उसका माइक और एक एक्सटर्नल माइक लगा के ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑडियो कैसा रिजल्ट देती है। और फाइनली मैं ये भी बताऊंगा कि आपको रिकॉर्डिंग किस तरह कहां से करनी चाहिए, या लैपटॉप से ही करनी चाहिए या कोई और तरीका यूज करना चाहिए। तो आइए जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको जाके समझाता हूँ। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये मैंने एक वीडियो क्लिप रखा है जिसकी ऑडियो नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एडिट के ऊपर जाना है। दो काम करने हैं आपने, एक ऑडियो हार्डवेयर यानी माइक कौन सा यूज हो, और दूसरा ऑडियो के दौरान इसका अपने स्पीकर जो है वो आवाज ना दें, वरना ये वॉइस साथ साथ ही स्पीकर देना शुरू कर देते हैं और वो बार बार माइक के अंदर जाती है तो लाउड से लाउड होती जाती है। तो आप प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें, हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे आप जाएंगे डिफॉल्ट इनपुट के अंदर। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दो माइक शो हो रहे हैं और यहाँ पे मैं मजीद सेटिंग के अंदर आपको जाकर दिखा देता हूँ एक दफा। यहाँ पे प्ले बैक है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे दो माइक हैं इस टाइम पे, एक की वॉइस थोड़ी सी स्लो है और दूसरे की वॉइस थोड़ा सा मैं बोलता हूँ तो वो फुल हो जाता है। देखें, ये सारे का सारा ग्रीन है। इसका मतलब है ये मेरा हैंड फ्री है और ये वाला मेरा कंप्यूटर का अपना माइक है, क्योंकि हैंड फ्री मेरे बहुत ही करीब पड़ा है। जहाँ पहले मैंने M1 भी ट्राई किया है, वो भी इस तरह रिजल्ट दे रहा था। तो अभी के लिए ये एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट है। ठीक है जी, ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। एक सेटिंग होगी माइक सेट करने वाली, और दूसरी है ऑडियो सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे रेफरेंस के बाद ऑडियो में जाएंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है ना, म्यूट इनपुट ड्यूरिंग टाइमलाइन रिकॉर्डिंग। जब टाइमलाइन के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे ड्यूरिंग वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे वो कहता है म्यूट रहना चाहिए उसे, तो ये वाला चेक लगा होना चाहिए और आप यहाँ पे ओके करते हैं। ये मैंने अभी लगाया था और आपने लगा लेना है। ओके, अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं इस माइक के साथ। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखें टाइमलाइन के अंदर आपके पास एक माइक का निशान बना होगा। आप यहाँ पे कर्सर माइक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे कर्सर को खड़ा करें और यहाँ पे स्टार्ट कर दें। ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, ये वाला मेरा जो माइक है ये हैंड फ्री है। मैंने इसकी जगह पे M1 भी ट्राई किया था। मैं आपको ये वाली रिकॉर्डिंग बाद में सुनाऊंगा भी सही कि ये रिकॉर्डिंग हुआ क्या है इसके जरिए। उसके बाद मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करेंगे हम। अब मैं माइक चेंज करता हूँ इसका। एडिट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे, ऑडियो हार्डवेयर के अंदर जाएंगे, इनपुट ऑडियो के अंदर माइक नंबर 2 को ओके कर देंगे। ठीक है जी, और अब रिकॉर्डिंग अगेन स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे आप। दोस्तों, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये मैं कंप्यूटर के अपने माइक से कर रहा हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि ये मेरे हैंड फ्री वाली रिकॉर्डिंग से कदरे साफ सुथरी होगी। दोस्तों, मैंने ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताना है, इसमें मैंने कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसमें एरर्स और जो जो मुश्किलात आ रही हैं वो सारी की सारी दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। और दोस्तों, फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अपना डिसीजन क्या है, मैं कौन सा माइक प्रेफर करता हूँ, या मैं आपको वॉइस ओवर किस तरीके से करने का तरीका सजेस्ट करता हूँ। तो अभी मैं इसको रोक के आपको ये प्लेबैक दिखाता हूँ। स्पेस बार प्रेस करिए। दोस्तों, ये मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप खामोशी से सुनना दोनों वॉइसेस को, फिर खुद बाद में हम इसको कंक्लूजन करते हैं। ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, ये वाला मेरा जो माइक है ये हैंड फ्री है। मैंने इसकी जगह पे M1 भी ट्राई किया था। मैं आपको ये वाली रिकॉर्डिंग बाद में सुनाऊंगा भी सही कि ये रिकॉर्डिंग हुआ क्या है। उसके बाद मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करेंगे आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, अब आपके रिजल्ट सामने हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हो गई। मैंने पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हैंड फ्री की जगह M1 का माइक अटैच किया था। उसकी आवाज ये जो अभी आपने कंप्यूटर लैपटॉप के अपने माइक से सुनी, इससे भी कदरे बुरी थी बहुत ज्यादा। तो अब जो रिजल्ट आया, तो ये हैंड फ्री अगर आप इसको लैपटॉप को अटैच करते हैं तो ये काफी बेस्ट है। अगर आप इसका नॉइस वगैरह रिड्यूस कर लेते हैं तो ये काम चल सकता है वॉइस ओवर का। लेकिन मेरी जो सजेशन है ये है कि क्योंकि लैपटॉप के अंदर फैंस वगैरह ऑन होते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ डिस्टॉर्शन पैदा करती है, ये वाली चीज़ों से आप बचने के लिए आप अपने लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। साथ में क्योंकि वहाँ पे आप वीडियो को प्ले करें, जो जो चीज़ साथ साथ गुजर रही है आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते जाएं, और साथ में बोया का माइक लगा के अपने
मोबाइल के अंदर आप उस वॉइस को रिकॉर्ड करते जाएं अलग से, तो बाद में आप वो वाली मोबाइल वाली रिकॉर्डिंग भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंपोर्ट करना, और जो रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप ने की होगी वो वाली ऑडियो और मोबाइल वाली ऑडियो, दोनों ऑडियो को आप जब इसके अंदर रखेंगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो अडोब प्रीमियर प्रो है ये सिंक्रोनाइज कर देता है दो ऑडियो को। सिंक्रोनाइज का मतलब जो बोल दोनों ऑडियो में बोले गए हैं वो हम बराबर तो खुद नहीं कर सकते, वो फिर ये खुद ब खुद हर लफ्ज को लफ्ज से मैच कर देगा। तो जब ये मैच हो जाए आपकी सीक्वेंस के साथ आपकी एक्सटर्नल ऑडियो जो आपने बाहर से ली है, तो फिर आप इसकी अंदर वाली जो ऑडियो होगी उसमें शोर होता है वो आप कट कर दें, जो प्योर और साफ सुथरी ऑडियो है वो वाली आप यूज कर लें। तो इस तरीके से आपका वॉइस ओवर बहुत ही अच्छा और वीआईपी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो